रियल बोलती है हटियान, हटियान बोलता है लेडी। रियल बोलती है ये देखो मेरा मनपसंद कुकीज, ये कैसा है, ये स्वादिष्ट लग रहा है ना, ये बहुत कीमती चीज है। हटियान बोलता है मैं आपकी मेहनत की शाबाशी देता हूँ, लेकिन मुझे क्या ये लेना चाहिए, क्या ये ठीक होगा। वो बोलती है यदि आप इसे खाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या बात है, तुम इसे खा नहीं रहे हो? मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम इसे एक बार में ही खा जाओगे और तुम मेरी शपथ लोगे कि तुम एक शूरवीर बनोगे और मेरी रक्षा करोगे। और मुझे उस दिन से लगता है कि ये काम हो जाएगा। मेरे युवराज लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो शपथ लेंगे। हे हटियान, ये खतरनाक होगा, पीछे हटो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हटियान बोलता है ये क्या हो रहा है। वो बोलती है सच में अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं पूरी तरह घायल हो जाता। तो तुम बताओ क्या सोचते हो, मैं तुम्हारी जान बचाने वाला फरिश्ता हूँ, है ना? अब तुम्हारा मन कर रहा होगा मेरी सेवा करने का, है ना? आई एम सॉरी लेडी, पर मुझे किसी के प्रति शूरवीर का शपथ लेने का कोई इरादा नहीं है। आपको ये बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा मेरी लेडी। मैं ऐसा शूरवीर नहीं हूँ जो ऐसी उम्मीद के लायक हूँ। बोलती है बिल्कुल नहीं, यह भयंकर लड़का है। हटियान तुम मूर्ख हो, बोलता है मेरी लेडी अगर आप चुपचाप नहीं बैठे तो आपके बाल बिगड़ जाएंगे। बोलती है लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो तुम्हें कुकीज भी दी और तुम्हारे साथ खेला भी था। मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छाई की है, फिर भी तुम मुझसे दिल क्यों नहीं खोलते? इसकी बालों को बनाते हुए बोलती है जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के साथ संबंध बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेडी, भी उसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं। इसे भी धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, कौन जानता है पता मौका उम्मीद से भी पहले मिल जाए, है ना? हटियान बोलता है माफ कीजिए लेडी, आप बगीचे में कैसे आ गए? वो बोलती है मैं तो कभी कभी यहाँ टहलने आ जाती हूँ, मैंने सोचा कि तुम इस बाग की खूबसूरती दिखाओगे, चुपचाप मेरे पीछे आओ। फूक जब इस बाग की बात हो रही है वहीं पर तो हम उन भयंकर मधुमक्खियों से टकरा गए थे। पिछली बार तो मैं कमजोर थी, लेकिन आज मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अगर टहलते समय वो मधुमक्खियाँ आ गई तो मैं अपनी ताकत से हटियान को बचाऊंगा कि हटियान मेरे प्रति शूरवीर का शपथ ले और फिर सब खुशी खुशी खत्म हो जाएगा। हटियान बोलता है आखिरकार तुम सोच क्या रही हो? चलो ना जल्दी करो हटियान, चलिए अपनी सैर का मजा लेते हैं, ठीक है? फिर एरियल को कोई पकड़ लेता है। हटियान बोलता है ओ अरे जल्दी करो, इधर आओ, बचिए मेरी लेडी। ब्राउन बाल वाला आदमी बोलता है पीछे हटो, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है इस बच्ची की? हटियान बोलता है धत तेरी की, ये तो मेरी गलती है, चाहे हम गार्ड ड्यूकर की निगरानी में क्यों ना हो, किसी भी समय हम पर हमला हो सकता है। फिर बोलती है हटो, अभी के लिए अभी पीछे हटो मुझसे, जल्दी करो और मुझे बताओ। ब्राउन वाला आदमी बोलता है ओ तुम डर गए? नहीं है, गार्ड ड्यूकस के शूरवीर बहुत नाम है बस। हटियान एलियर को बोलता है हटिए मत पीछे मेलेडी, वो उस पर तलवार चला देता है। बोलता ब्राउन वाला आदमी बोलता है ये बहुत खतरनाक था, मैंने गार्ड ड्यूकस के शूरवीर का नाम हाका था, गार्ड ड्यूकस की संपत्ति में घुस गए, तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। रियल बोलती है वेलकम हटियान, एक पल के लिए हत्या को ढेर कर दिया, ये काबिल तारीफ की बात है। मेरी जान बचाने के लिए मैं एक तुम्हें इनाम दूंगी, क्या चाहते हो तुम? मेरी प्रतिष्ठा का संकल्प लोगे? बोलता है मुझे माफ करे लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, अभी वाकई में हालात बहुत खतरनाक थे। मैं राहत महसूस कर रहा हूँ कि मेलेडी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन मेलेडी को कोई अपहरण करने वाला था। गार्ड ड्यूकस की हवेली है जो अपनी क्षमता में प्रसिद्ध है, रास्ता नहीं है कि वो अकेले यहाँ आ सकता है। बोलता है क्या लेडी? बिल्कुल नहीं, लोग बंदे मेलेडी को पकड़ लेते हैं। हटियान बोलता है ये तो एक ध्यान भटकाने की चाल थी। वो आदमी बोलता है तो ये कैसे था, तुम मेरी जाल में फंस गए ना? पहला बंदा बोलता है तुम अपनी बदकिस्मती को स्वीकार करो, बाहर कोई है जो इस बच्ची को पूरी तरह पाना चाहता है। हटियान बोलता है मैं तुम्हें
अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। ओ दुश्मन, क्या मैं इससे जीत सकता हूँ? मेरी गलती थी कि मैंने उसे छोड़ दिया। वो बंदे बोलते हैं, हटियान तुम कितने डरपोक हो, धीरे और अनाड़ी, तुम कितने कमजोर हो, तुम कभी भी एक शूरवीर नहीं बन सकते, तुमने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी है। वो बोलता है, तुम एक बच्चे के सामने घमंड से पेश आ रहे हो जैसे मैंने सोचा था। अकेले में नहीं जीत सकता। लेडी भी वो बहुत निराश लग रही है। एरियल बोलती है, हटियान अपने आप पर काबू रखो, तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तुम हार मानने की नहीं न सोच रहे हो और अपनी तलवार उठा लो। जल्दी उठो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। वो बोलता है, हाँ। फिर बोलती है, जब तक तुम मुझे बचा नहीं लेते तुम अपनी शक्तियाँ संभाल के रखो, धीरे धीरे भटकना बंद करो, जल्दी करो। वो बोलता है, हाँ समझ के। वो तीनों को रस्सी में बांध देता है और बोलता है, आपको खतरे में डालने के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो बोलते हैं, अंत में तुमने मुझे बचा लिया। शाबाश हटियान, तुम वाकई मेरे सच्चे शूरवीर हो। हटियान कमजोर हो, फिर वो तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे आया? कुछ दिन पहले कोई मुझसे लड़ने के लिए बोल रहा था, मैंने दोबारा मुकाबला किया इसलिए ये यहाँ आ गया, इसलिए निशान पड़ गया है। तुम्हारे अंदर दुश्मन के खिलाफ खड़ा रहने का साहस है, तुम गिरने के बाद भी खड़े हो सकते हो, शायद यही तुम्हारी शक्ति है। एक दिन कोई ना तुम्हारी शक्ति को जरूर पहचानेगा। देर आए दुरुस्त आए। शपथ लेता हूँ कि जीवन भर आपकी शूरवीर की सेवा करूँगा। शिक्षक, मुझे बहुत वक्त लग गया। बोलते हैं, लेकिन अब आखिरकार मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। बोलती है, मैं तुम्हारी शपथ स्वीकार करती हूँ, लेकिन आखिरकार इन लोगों को हमारे पीछे कौन भेजा था? ओ माय, कितनी प्यारी लेडी है। इतना वक्त हो गया उस चेहरे को देखते हुए। तो अब मेरे प्यारे, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाई है। रियल बोलता है, ओ इतने सारे, ये सब मेरे लिए है? किसका भाई बोलता है, हाँ ये सब तुम्हारे लिए है। ओ बताओ, क्या ये तुमको सारा पसंद आया? बोलती है, ओ ये वही मिठाइयाँ हैं जो मुझे पसंद है। अगर तुम एक शब्द बोल दो तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर मिठाइयाँ दूंगा। बोलती है, जिंदगी भर मुझे क्या कहना होगा? वो शब्द है, तुम मेरी बेटी बन जाओ। बोलता है, आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। आप चाहते हैं कि अपने भाई की बेटी को अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। शर्मनाक हरकत को यहीं खत्म करते हैं। बार महामहिम की योजना हद तक लापरवाही थी। ऐसा हुआ तो सच में वो एरियल को लेके चले जाएंगे। असल सम्राट महोदय ने आदेश दिया है कि हम लेडी यूरिया को यहाँ लेकर आए। सब खुलकर बता दिया। अगवा करने की कोशिश की जा रही थी। हसैन खुद को बोलता है, ये तो पूरी तरह से गड़बड़ हो रहा है। माफ कीजिए, क्या महामहिम सम्राट यहाँ है? अरे लगता है कि दरवाजे के रास्ते में खड़ा था। अरे क्षमा करें, महामहिम अंदर है, लेकिन आप कौन है? किसका भाई बोलते है, लेडी एरिया, अगर तुम मेरी बेटी बन जाओ तो जिंदगी भर तुम्हारी मन पसंदीदा मिठाई तुम्हें खिलाऊंगा। किस बोलता है, एरिया तुम उसकी बातों में धोखा मत खाओ। बोलती है, जिंदगी भर? वो तो पहले से ही इसमें फंसने लगी है। वो बहुत बुरा है। अगर ऐसा हो रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस बात अगर यही है तो एरियल, ये मिठाइयाँ उकाई सच में स्वादिष्ट है, लेकिन तुमको पता है न सबसे स्वादिष्ट तुमको कुकीज लगती है। अगर तुम सम्राट की बेटी बन जाओगी तो ये कुकीज तुमको खानी नहीं मिलेगी। वो बोलती है, क्या? इस कुकीज को बनाने के लिए जो जरूरी सामान मिलता है वो चॉकलेट है। वो केवल ड्यूकस घराने में ही मिलता है और ये बहुत कीमती होते हैं। इसका भाई बोलता है, पहले चालाकी किसने की थी तुमको याद है? फिर भी कुकीज का इस्तेमाल करना तो हद ही हो गया। एरियल बोलती है, मैं क्या करूं? कुकीज भी जरूरी है और मिठाइयाँ भी। अगर मुझे सिर्फ एक ही चुनना पड़ा तो? पापा, वो इंसान कौन है? उस आदमी के बारे में क्या? वो आदमी बोलता है, ये शोर शराबा किस लिए हो रहा है महामहिम ड्यूकस? लगता है तुम लोगों के पास बहुत टाइम है जो बिना किसी वजह के यहाँ इकट्ठे हुए हो। एक पत्र मिला जिसमें उसमें लिखा था लौट कर आने का। पिताजी, क्या आपने मुझे इसलिए बुलाया था अपने बेइज्जत करने के लिए? सुना है कि गार्ड
ड्यूकस के सामने आपने बेतुकी बकवास की है। भले ही आप सम्राट हो, लेकिन आपको ऐसा हंगामा खड़ा करना नहीं चाहिए था, तो ये शाही परिवार की बदनामी होगी। अपना हट छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि महामहिम ड्यूकस भी आपका साथ दे रहे हैं। तुम दोनों को तो राज परिवार की गरिमा रखनी चाहिए थी। माँ बोलती है, गाउन तुम गुस्सा मत हो, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है।